की मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम एक नए ज़माने की कंपनी यूनिक कॉमर्स ई सॉल्यूशन से। 2012 में ये कंपनी शुरुआत हुई थी। ये एक सास कंपनी है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसे सास कहते हैं। कई बिजनेस और लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स के लिए ई कॉमर्स ऑपरेशंस मैनेज करने का काम करती है। और देश भर की जितनी आपको बड़ी कंपनियां नज़र आती है जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कारोबार करती है, जैसे कि लेंसकार्ट हो गई, मामा अर्थ, शुगर कॉस्मेटिक्स, बोर्ड जैसी, ये सारी कंपनी इनके क्लाइंट्स हैं, जानी मानी कंपनियाँ हैं। नती आए थे उस पर नतियों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ कपिल माखीजा साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। कपिल सर ने आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक की डिग्री हासिल की है। IIM बेंगलोर से मैनेजमेंट इन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। एटिकानी और साथ ही साथ ओरेकल इंडिया जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का गहरा अनुभव है। नतीजे आए थे कंपनी के, पहले मैं रिजल्ट रख दूँ फिर बताता हूँ कब आए थे। आय 72% बढ़कर आई है और कामकाजी मुनाफा 14% बढ़कर आता दिखाई। EBITDA मार्जिस 19% रहे हैं, 29% से घटकर इसमें थोड़ी कमी आई, इसको समझेंगे जरा माखीजा साहब से। और साथ ही 16% मुनाफा बढ़कर आता दिखा है। 14 फरवरी को शाम 7 बजे नतीजे आए। माखीजा साहब, आप तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, यंग है, आपने स्टार्टअप इतना बड़ा बनाया है। मुझे बताइए, आपकी उम्र में कौन आदमी है जो वैलेंटाइन डे के दिन शाम को 7 बजे बोर्ड मीटिंग रखता है? और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ भी गए सर। पहली बात, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपके साथ वार्तालाप करके हमेशा अच्छा लगता है और आई आउट आवर इंटरेक्शंस। नहीं सर, मुझे भी थोड़ा आपसे ये हमारा कंफर्ट है, इसलिए कोर्स। मैं थोड़ी सी मजाक कर लेता हूँ। ये मेरे नतीजे, मेरे पास अभी नोट आया तो रिजल्ट्स केम ऑन 14 फरवरी 7 PM। मैंने कहा अच्छा 7 बजे माखीजा साहब रिजल्ट में बिजी थे बोर्ड मीटिंग में। बताए सर। पर हमारे बोर्ड मेंबर्स का प्यार है कि वैलेंटाइंस डे के लिए भी हमारे साथ तो हमें सपोर्ट करते हैं। और नाइस। हमारे रिजल्ट्स को उन्होंने पूरा सराहा है, जो अच्छे रिजल्ट्स आए हैं हमारे रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट की ग्रोथ में भी। जी बताएं सर, क्या कुछ खास ट्रिगर्स है इस तिमाही के? हमारे रेवेन्यू की ग्रोथ, जैसे आपने बताया अनिल जी, की बहुत स्ट्रांग ग्रोथ रही है। हमने पार्ट ऑफ दिस ग्रोथ आई थी शिप्पी के एक्विजिशन से, बट हमने एक बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन रखी है हमारे बिजनेस की। हमारे तीन प्राइमरी ग्रोथ लीवर्स हैं। एक मार्केट की ग्रोथ, बिकॉज हमारे सारे प्रोडक्ट्स ट्रांजैक्शन से रेवेन्यू लेते हैं। जैसे जैसे मार्केट में ई कॉमर्स की ग्रोथ बढ़ती है, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। दूसरा लीवर है, हम नए कस्टमर्स ऐड करते हैं। जैसे आपने बताया, हम बहुत सारे दिग्गज नामों के साथ काम करते हैं, पर हम हर क्वार्टर नए नए कस्टमर्स ऐड करते हैं। जैसे गोदरेज इंटीरियो हमने इस क्वार्टर किया, एक्शन टेसा, अंडरनीट एक डिजिटल फर्स्ट ब्रांड है जो शार्क टैंक पे भी आया है। तो और तीसरा हमारा लीवर है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। हम एआई एनेबल्ड से अब एआई फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं, और हम बहुत सारी कोर एआई कैपेबिलिटीज लॉन्च करी है हमने पिछले कुछ 2 क्वार्टर्स में, जिसकी वजह से हमारे सारे कस्टमर्स को फायदा हो रहा है। तो इन तीन लीवर्स की वजह से हमने एक स्ट्रांग फाउंडेशन बिल्ड करी है, जिसके बलबूते हमारा रेवेन्यू कंसिस्टेंट ग्रो करे, और जिसके चलते, क्योंकि हमारे बिजनेस में एक इनहेरेंट ऑपरेटिंग लेवरेज है, रेवेन्यू की ग्रोथ के साथ साथ हमें प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखती है। माखीजा साहब, जरा ये समझाएं क्या फिर वजह रही मार्जिन्स कम होने की? 29% से 19% मार्जिन्स जो घटकर आए, उसकी वजह क्या है? और आगे फिर मार्जिन्स को लेकर आउटलुक क्या है? तो जैसे मैंने बताया कि हमने शिपवे कंपनी एक्वायर करी थी। शिपवे एक बहुत बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी में ऑपरेट करती है, कुरियर एग्रीगेशन, जो 4,000 करोड़ की मार्केट है। और हमने एक स्ट्रैटेजिक कॉल लिया है कि हम इस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, जितने भी प्रॉफिट्स बनेंगे उनको इन्वेस्ट करेंगे ग्रोथ के लिए, ताकि हम एक लार्जर शेयर ऑफ मार्केट ले पाए। तो ये बिजनेस लार्जली ब्रेक इवन पे ऑपरेट करता है। और जैसे जैसे हमारा बिजनेस मिक्स चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे परसेंटेज मार्जिन अभी थोड़े कम होते दिख रहे हैं, पर एब्सोल्यूट बेसिस पे हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। बट मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, जो हमारा पहला प्रोडक्ट था यूनिवेयर, जिससे हमने अपनी शुरुआत करी थी, वो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 30% से बढ़ के इस साल 40% तक जा चुका है। और इस बिजनेस में बहुत स्ट्रांग ऑपरेटिंग लेवरेज है। हम हमने अपना जो बिजनेस बनाया है, हमने एक बड़ी स्ट्रांग फिलोसफी से बनाया है कि हम अपने सारे बिजनेसेस प्रॉफिटेबली ग्रो करना चाहते हैं। पर हम साथ साथ नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं जो डिफरेंट मार्जिन प्रोफाइल्स के होंगे। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट स्केल करेंगे, वो ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी देते रहेंगे। पर क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स का मार्जिन प्रोफाइल बड़ा डिफरेंट है, इसलिए कंसोलिडेटेड बेसिस पे मार्जिन की जो ट्रेजेक्टरी है वो अभी दिख रही है। बट एज ये जो दूसरे मार्जिन के प्रोडक्ट्स हैं, जब ये भी स्केल करेंगे, इनमें भी आपको प्रॉफिट की बढ़ोतरी दिखेगी। फेयर इनफ। तो आपने ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताया कि डिफरेंट सेगमेंट से, डिफरेंट बिजनेसेस है, उनके मार्जिन अलग अलग होंगे। तो अगर समझिए आपने कहा शिफ्टे की वजह से मार्जिन कम हुए,
अगर उसे हटाकर देखें तो फिर क्या मार्जिन ऑन ट्रैक बिल्कुल कंपेरेबल है? हाँ जी, अगर आप शिपे को हटाते हैं फॉर यूनिकॉमर्स बिजनेस, हम 30% से 40% पे हैं, तो उस पर बहुत स्ट्रांग हमें मार्जिन की ग्रोथ दिखती है। माखीजा साहब, आपने पहले भी बताया कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस पूरी इस तरह से इस बात पे डिपेंड करती है कि न्यू एज ई कॉमर्स कंपनियों का बिजनेस कितना बढ़ रहा है। उनका बिजनेस बढ़ता है, आपका बिजनेस साथ साथ में बढ़ता है, क्योंकि आपके एक फिक्स सोर्स के अलावा आप पर ट्रांजेक्शन रेवेन्यू लेते हैं। तो वो ट्रेंड कैसा दिख रहा है आपको, और किस तरह का आउटलुक आप चौथी तिमाही का देख रहे हैं? तो हमें जो नए ब्रांड्स हैं, हमारी जो एंटरप्राइज एक्विजिशन है वो स्ट्रांग चल रही है। हमने लास्ट क्वार्टर भी 110 प्लस एंटरप्राइज क्लाइंट्स एक्वायर करे थे, और अब तो हम बहुत सारे क्वार्टर्स में दिखा चुके हैं कि 100 110 के ऊपर हम क्लाइंट्स एक्वायर करते हैं। इनफैक्ट जब हम लिस्ट हुए थे, हमने कोई 80 85 क्लाइंट्स पर क्वार्टर ऐड करते थे। आज वो ट्रेंड 110 120 पे है। तो हमें काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड दिख रहा है कि जैसे जैसे नई ब्रांड्स आ रही हैं, उनको एक बहुत स्टेबल और स्केलेबल सॉल्यूशन चाहिए होता है उनका अपना ई कॉमर्स मैनेज करने के लिए। और हम इंक्रीजिंगली एक प्रेफर्ड चॉइस बनते जा रहे हैं। तो हमारा जो स्टैंड अलोन बिजनेस है यूनिवेयर, उसमें तो हम देख रहे हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ होगी। इनफैक्ट हमारे सारे बिजनेसेस Q4 ऑनवर्ड्स डबल डिजिट ग्रोथ हमें रेवेन्यू में दिख रही है। कुछ बिजनेसेस थोड़े फास्टर ग्रो करेंगे, शिप लार्ज मार्केट में ऑपरेट करता है, तो वो यूनिवेयर से फास्टर ग्रो करेगा। बट ओवरऑल हमें एक स्ट्रांग ग्रोथ का आउटलुक दिख रहा है, बिकॉज अभी हमने ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स एक बहुत अच्छी फाउंडेशन बिल्ड कर रही है, जिसके बेसिस पे हम एक कंसिस्टेंट ग्रोथ और रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स हम देख रहे हैं। फिर सर, आपने एआई के इस्तेमाल के बारे में भी आपने बात की, और आपने कहा कि किस तरह से आपकी कंपनी एआई के इस्तेमाल को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन करी। जरा इससे विस्तार से समझाएं, क्योंकि ये भी टॉक ऑफ द टाउन है। एआई से कितना थ्रेट है, कितने आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है कंपनी के लिए, और क्या एआई के इस्तेमाल करने से कहीं कॉस्ट लीवरेजेस भी आपको मिलेंगे? इसके बारे में ज़रा समझाइए। बिल्कुल, हमने जब एआई अडॉप्ट करा तो हमने कुछ फेजेस में अडॉप्ट करा। हम पहले हमने अपनी जो कोर डेवलपमेंट है उसमें एआई को इनकॉर्पोरेट करा ताकि हम फास्ट चीज़ें बना पाए। फिर हमने कुछ फीचर्स लॉन्च करे एआई से। पर अब हम एआई एनेबल्ड से एआई फर्स्ट बन चुके हैं, जहां हम अपनी कोर कैपेबिलिटीज एआई से बना रहे हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने कैटलिस्ट लॉन्च किया। ये एक एआई वॉइस एजेंट है। अगर आप वेबसाइट पे जाके कोई प्रोडक्ट अपने कार्ट में ऐड करते हैं और बाई चांस आप बाय नहीं करते, तो आपको ऑटोमेटिकली एक एआई कॉल आएगा जो आपके साथ मल्टीपल लैंग्वेजेस एंगेज कर सकता है, हिंदी इंग्लिश, फटाफट से कॉन्टेक्ट स्विच करता है, जिससे ब्रांड्स का कन्वर्जन बहुत बढ़ता है। हमने ऑलरेडी ब्रांड्स को 10x प्लस ROI देखा है, जो कैटलिस्ट को यूज करके करते हैं। सिमिलरली हमने एक यूनिबॉट लॉन्च किया है। ये एक जेन एआई सब ई कॉमर्स ऑपरेशंस का को पायलट है। आज जब एक ब्रांड ओनर अपना बिजनेस बढ़ाता है, तो उसको बहुत सारी चीज़ों पे हेल्प चाहिए होती है। वेयरहाउस ऑपरेशंस के अलावा समझना होता है कि डेटा कैसे चल रहा है, कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे कर रहे हैं। तो हमने यूनिबॉट लॉन्च किया है, जो उससे ना कि सिर्फ उसके वेयरहाउस ऑपरेशंस में हेल्प करे, पर उसको इंसाइट्स देता है अपने बिजनेस के बारे में। तो इन सारे सॉल्यूशंस के चलते हमारा अडॉप्शन विद इन द कस्टमर्स बहुत इंप्रूव हो रहा है। उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि नई नई कैपेबिलिटीज इतनी फटाफट उनको मिल रही है। इससे ना कि सिर्फ हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में हमें ग्रोथ दिख रही है, पर हमें नए कस्टमर एक्विजिशन में भी बहुत हेल्प दिख रही है। जैसे हमने पहले भी बताया है कि हमारा विजन है कि हम एक वन स्टॉप शॉप फॉर ई कॉमर्स एनेबलमेंट बने। पर अब हम ये एआई फर्स्ट वन स्टॉप शॉप फॉर ई कॉमर्स एनेबलमेंट बन रहे हैं, जिसके चलते हम पूरे इकोसिस्टम में बहुत ही वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंसिबिलिटी बन रहा है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं एक सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, जिसकी वजह से एआई हमें डिसरप्ट नहीं करता। एआई जबकि हमारे लिए एक बून है, हमें बेनिफिट कर रहा है, बिकॉज हम और बेटर कैपेबिलिटीज दे पा रहे हैं। और जो हमने कोर कैपेबिलिटीज लॉन्च कर रही हैं, उसके थ्रू हमें दिखा पा रहे हैं कि एआई को हम बहुत अच्छे से लेवरेज करके अपने कस्टमर्स को वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं। और बेसिकली हमारा सिस्टम एक ईआरपी की तरह यूज होता है फॉर ई कॉमर्स बिजनेस। जी। और ईआरपी को डेफिनेटली एआई हेल्प करता है। परफेक्ट। और एआई पर ही आज हमारा विशेष शो अब बस थोड़ी देर में आने की तैयारी में, अब से 10 मिनट में 11 बजे हम आपके सामने रखेंगे एआई धोखा या मौका, 3 खास मेहमानों के साथ। वो भी आप उसके लिए इंतजार करें, लेकिन उससे पहले कपिल सर से विदा लेने का वक्त है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और विस्तार से अपने नतीजों पर